नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी हमने, जिसमें टी टेस्ट खत्म कर लिया था, जी टेस्ट खत्म कर लिया था, जिसको मैं पहले जेड टेस्ट बोलता था। ठीक है, वो कहानी आपको मैंने बता रखी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया जाके आई बटन पर आ रही होंगे, आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और आपके लिए, स्पेशली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है जी एनोवा। तो आज की वीडियो एनोवा का एक तरह से आप वन शॉट समझ लीजिए। एनोवा के जो दो क्लासिफिकेशन है, वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। एनोवा की एक एक डिटेल, एक एक एप्लीकेशन, ठीक है जी, एक एक उसका क्लासिफिकेशन आराम आराम से तसल्ली से क्वेश्चंस के साथ आपको समझाते हुए कर रहे होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं हमारी इस वीडियो को। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि एनोवा आपको ऐसे जाएगा, दिमाग के ऊपर से नहीं, दिमाग के अंदर से जाएगा। ठीक है, चलो। तो एनोवा सबसे पहले किसके अंडर आता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंडर आता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसके अंडर आती है? स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के अंडर आती है। ठीक है, चलो अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है हमारे पास। क्लासिफिकेशन से पहले हम इसके थोड़े एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि एनोवा हम कर क्यों रहे हैं। अभी एनोवा हम कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी एनोवा की। तो एनोवा का फुल फॉर्म होता है जी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस से एन आ गया, यहां से ओ आ गया, यहां से वा आ गया, एनोवा बन गया। ठीक है, काफी दिमाग लगाया है बनाने वाले ने। तो इसकी हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम, देखो कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना उनके, या फिर आप पॉपुलेशन कह दो, कोई भी दो पॉपुलेशंस के बीच में वो डिपेंडेंट हैं आपस में या इंडिपेंडेंट है, उनकी रिलेशनशिप निकालनी है, तो वो हम एनोवा से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, टू कंपेयर द मीन्स ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच में हम उसका दो ग्रुप्स का जब हमने मीन निकालना हो तो उनका कंपेयर करना हो जब, तो उसमें हम एनोवा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर वन वे एनोवा की बात करें, तो ये सारा का सारा मीन्स के ऊपर होगा। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन है। और अगर हम टू वे की बात करें, ये मार्कर ज्यादा अच्छा चल रहा है तो हम इसको यूज करते हैं। चलो, अगर टू वे की बात करें तो इसमें हमारे पास अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसमें बस मीन्स नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, मीन निकालेंगे और हम तरह भिन्न प्रकार के हम कार्यक्रम कर रहे होंगे। चलो जी, पहले आज हम इस पर फोकस करेंगे अभी के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर टू वे की तरफ जाएंगे, दोनों तसल्ली से अच्छे से समझ आएंगे आपको, ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है। चलो जी, तो वन वे एनोवा शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए क्या कुछ हमें, शुरू करने से पहले हमें चाहिए क्या कुछ, सबसे पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए। ठीक है, मीन निकालना हमें आना चाहिए। बाकी टेस्ट में हम सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, स्टेट करते थे हाइपोथेसिस को। किसको स्टेट करते थे? हाइपोथेसिस को। ठीक है, एक नल हाइपोथेसिस बनाते थे, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते थे। अल्टरनेटिव में इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, ध्यान दिया करो, अल्टरनेटिव में इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, जस्ट नल हाइपोथेसिस का उल्टा होता है यार, अल्टरनेटिव और कुछ नहीं होता। ठीक है, मीन निकालना आना चाहिए। इसमें कुछ नए टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, जैसे कि SSE, SSC, SST। ठीक है, ये क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स। ये क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स। ये क्या होता है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये सी है, ये कॉपी पे लिख लो एक बार, ये मोटे मोटे पॉइंट्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। सी से मतलब कॉलम होता है, ये जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा इसका फायदा क्या है। ठीक है, ई से हमारा एरर होता है। ठीक है जी, फिर हम यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की भी बात कर रहे होंगे।
एस एस सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे तो उसको हम μ1 बोल देंगे, इक्वल टू ये होती है C-1, जिसमें C क्या है, कॉलम है। अब पता लगा C ये फॉर्मूले याद कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा आसान तरीके से, ठीक है। जब एस एस ई की निकाल रहे होंगे तो ये n-c हो जाएगा। एक एस एस आर भी होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, उसका क्या होगा, देखो r है ना, तो ये r-1 हो जाएगा। जब टेबल करेंगे तब पूरा अच्छे से बताऊंगा, अभी जस्ट समझ लो हमें चाहिए क्या कुछ, ठीक है। अलग अलग हम टेबल्स बना रहे होंगे, अलग अलग टेबल्स बना रहे होंगे, ठीक है। एस एस ई का अलग टेबल बनेगा, एस एस सी का अलग टेबल बनेगा, ठीक है। एक एफ टेबल भी बनता है इसमें, जिसमें हम एफ वैल्यू निकाल रहे होते हैं, और वो जो एफ वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम एफ टेब्यूलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड में फिर आपको पता ही है, अगर टेब्यूलेटेड वैल्यू हमारी बड़ी है और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी छोटी है, या फिर कैसे करते थे, अगर 1.96 मेरी टेब्यूलेटेड वैल्यू है तो -1.96 से लेकर +1.96 के बीच में हम देखेंगे क्या हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत बहुत बधाई हो, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अगर नहीं आ रही है तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। चलो जी, इतना क्लियर है। स्टेप्स बताएं आपको, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले आपको स्टेप्स बताते हैं, वो स्टेप्स नोट कर लो। एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन फिर आप खुद करोगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको 2 वे का कराऊंगा, फिर 2 वे का एक क्वेश्चन आप खुद करोगे उन्हीं स्टेप्स को देखकर, ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में मैंने ब्लैक शर्ट पहनी थी, कुछ मतलब लगातार ही ब्लैक शर्ट पहन रहा था, तो एक बच्चे का कमेंट आता है कि आपके पास क्या एक ही शर्ट है क्या। मैं कहा नहीं, मैंने प्यारा सा जवाब दिया, एक ही शर्ट नहीं है, ब्लैक शर्ट एक ही है, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसलिए पहन रहा था। तो पब्लिक डिमांड पर आज हमने रेड स्वेट शर्ट पहनी है, ठीक है जी। क्या है ये स्वेट शर्ट, जो भी इसको बोलते हैं। चलो, क्वेश्चन से पहले मैंने आपको स्टेप्स बताने हैं, बातों में मत लगाया करो मुझे, मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या बोलना है। चलो, प्रिपेयर करके आए होते हैं ना पूरा लेक्चर, समझा करो बात को। तो स्टेप्स है हमारे से, सबसे पहले हमारे पास स्टेट दी हाइपोथेसिस, स्टेट दी हाइपोथेसिस, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, वन वे एनोवा की, वन वे एनोवा की बात कर रहे हैं। मोटी मोटी हेडिंग पा दो ऊपर, मोटी मोटी हेडिंग पा दो ऊपर, वन वे एनोवा, ठीक है। 2 वे अभी की बात, 2 वे की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, 1 वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे मीन निकाल रहे होंगे, 1 वे के नीचे ब्रैकेट में छोटा सा x बार कर देना, ये इसको मीन बोलते हैं, जो ऊपर बार लग जाता है ना इसको मीन बोलते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चों आपको पता ही होगा। चलो, अब इसमें क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस हम सीधी कह देंगे कि A पॉपुलेशन का मीन इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ B के मीन होगा। अगर 3 पॉपुलेशन गिवन है या 3 सैंपल्स गिवन है या 3 कॉलम्स गिवन है, ठीक है, वो क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा। तो C का मीन इक्वल होगा, अगर 4 है तो D का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 4 वाला थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैं आपको 4 वाला करके दिखाऊंगा, उसके बाद 3 वाले का आप आंसर खुद निकालोगे, ठीक है। खुश हो, अब खुश हो। चलो जी, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो A है, B है, C है, D है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 कॉलम्स है तो एक A है, B है, C है और D है। फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस हमने कर दी, इसका उल्टा हो जाएगा ऑल्टरनेटिव में, इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट इक्वल टू C, इज नॉट इक्वल टू D, ऐसे सबका, ठीक है। उसका ठीक उल्टा होता है, मैंने कहा ना इक्वालिटी नहीं होती, इसमें इक्वालिटी आ गई तो उसमें नॉट इक्वल, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं उन सबका हमने मीन निकालना है। तो कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल। ये स्टेप्स लिखने आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब खुद क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप भूल जाएंगे कि क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं ताकि स्टेप्स नोट कर लो। क्वेश्चन मुझे पता है आप आलसी हो, नहीं करोगे। चलो, कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल। तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे हम, अब देखो यहां पे जो हमारे अलग अलग मीन आए हैं ना, यहां पे जो हमारे अलग अलग मीन आए हैं, उन सभी मीन का एक और मीन, इसको बोलते हैं मीन, और मीन का भी मीन हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड एवरेज मीन।
ग्रैंड एवरेज मीन। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट ग्रैंड एवरेज मीन। ये साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि कैसे कैसे करना है। कॉलम्स है हमारे पास, उनका पहले अलग अलग मीन निकाला, फिर जो मीन आए हमारे पास उनका अलग से मीन निकाला। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्रैंड एवरेज मीन। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट SSC। क्या बोलते हैं इसको, अभी मैंने बताया था, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स। अब इसमें एक अलग टेबल बनेगा, टेबल्स बहुत बनाएंगे यार, इसमें बहुत मेहनत वाला काम है लेकिन आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो इसका जो टेबल बनेगा वो कैसे होगा, देखो, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो अलग अलग मीन आए हैं ना, जैसे ए का मीन आया है उसको माइनस करेंगे ग्रैंड एवरेज मीन के साथ। ठीक है, फिर अगले कॉलम में उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी बी वाले के साथ, बी वाले का मीन माइनस ग्रैंड एवरेज मीन। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर अगले कॉलम में क्या आएगा, सी वाले का मीन माइनस ग्रैंड एवरेज। ऐसे यार, ये देखो ये देखो ये देखो, कर रहा हूं, ये लो। ठीक है, अब डी वाले का ये लो, ये लो, इसका स्क्वायर। कितने कॉलम बन गए, अगर 4 है तो कितने कॉलम बन गए, 4 और ऐड हो जाएंगे स्क्वायर वाले, तो टोटल हमारे पास कॉलम इसमें 8 बनेंगे। अगर तीन होंगे सैंपल्स तो उसमें 6 कॉलम्स बनेंगे, 2 होंगे तो 4 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, SSC समझ आ गया। अब इसमें यूज क्या हो रहा होगा, सिर्फ जो स्क्वायर करेंगे ना, जो स्क्वायर वाले कॉलम्स होंगे सिर्फ उनका हमने सम करना है, इनका सम नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर वाले का सम करना है, स्क्वायर वाले का सम करना है। ठीक है, स्क्वायर वाले का जब सम करेंगे तो आपस में ये सभी सम्स का हमने अलग से सम करना है। जैसे यहां पे सभी मीन्स का हमने ग्रैंड एवरेज निकाला, वैसे सारे सम्स का अलग से सम कर दिया, वो हमारे पास SSC की वैल्यू आएगी। जब क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अभी बस समझ लो, अभी दिखा रहा हूं आपको कि होना क्या है, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। चलो, चिंता मत करो। ठीक है, तो अगला क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ SSE। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स, विद इन द सैंपल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका भी अलग टेबल बनेगा, इसका भी अलग टेबल बनेगा। उसमें क्या करेंगे हम, मान लो मेरे पास इसमें है 2, 3 और 1। ठीक है, 3 वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस ए वाले कॉलम का मीन, फिर आगे क्या है 3 माइनस ए वाले कॉलम का मीन, 1 माइनस उसी कॉलम का मीन, आगे इसका स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएंगी उनका स्क्वायर। फिर क्या करूंगा मैं, अगर इसमें जो वैल्यूज होंगी उसका बारी बारी बी वाले के साथ मीन। ठीक है, जो रिस्पेक्टेड कॉलम्स का मीन होगा बस उनको इन सभी सैंपल से माइनस करना है, फिर उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, हमें स्क्वायर वाले का सम करना है, इनका सम नहीं करना है, स्क्वायर्स वाले का सम करना है। ठीक है, चलो जी, SSC में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते समय। ठीक है, वो बताऊंगा क्वेश्चन करते समय। चलो, ये हो गया। अब सिक्स्थ हमारे पास क्या है, F टेबल। सिक्स्थ है F टेबल। उसमें क्या करेंगे हम, ये सभी को हम क्लब कर देंगे एक ही टेबल में, जहां से हमारे पास F वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, 7th स्टेप, F टेबुलेटेड के साथ हम F कैलकुलेटेड को, मतलब ये F वैल्यू वाली जो हमारे पास वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा, हम बताएंगे कि कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। ठीक है जी, स्टेप्स समझ में आ गए, स्टेप्स समझ में आ गए, कॉपी पे नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लिए। चलो जी, बड़े क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है जी, 92 नंबर का क्वेश्चन है, टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉसिबल वेरिएशन इन परफॉर्मेंस इन अ सर्टेन टेस्ट बिटवीन द कॉन्वेंट स्कूल्स ऑफ अ सिटी, अ कॉमन टेस्ट वाज गिवन टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट रैंडम फ्रॉम द सीनियर 5th क्लास ऑफ ईच। ये किसी काम का नहीं है हमारे। लास्ट में उसने दिया है मेक एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा उसने दिया है,
डेटा उसने दिया है। मैंने आपको बोला था 4 का कराऊंगा मैं, तो 4 वाला ही करा रहा हूं। चलो जी, डेटा उसने दिया है A 8 10 12 8 और 7, ठीक है। और B उसने दिया है 12 11 9 14 और 4। C उसने दिया है 18 12 16 6 और 8। D उसने दिया है 13 9 12 13 9 12 16 एंड 15। एक में मैंने ऐसी कोई वैल्यू गलत लिख दी थी तो मुझे दोबारा रीटेक लेना पड़ रहा था। 15 मिनट की वीडियो मेरी बन चुकी थी, अफसोस। चलो जी, इसमें अब कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी पेपर में, तो मैं ढूंढ रहा हूँ इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पर गिवन है। तो मिल गई। कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी गिवन है कैलकुलेटेड नहीं, टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड इसने दे रखी है हमें एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, मतलब ये हो जाएगा 0.05। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे 3 and 16, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.24। ये एंड में हमारे काम आएगी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन का हल करते हैं। तो स्टेप्स आपने लिखे हुए हैं, स्टेप्स लिखे हुए हैं आपने, बहुत बढ़िया। स्टेप्स को देख देख कर चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, स्टेट द हाइपोथेसिस, बहुत बढ़िया, स्टेट द हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, बी सी और डी, ठीक है। 4 कॉलम्स है ना, तो डी तक हो गया। अगर 3 कॉलम होंगे तो सी तक, उसमें भी डी तक मत लिखाना, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, अरे नॉट इक्वल टू, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल। चलो जी, मीन के लिए हमें सभी का सम करना पड़ेगा, सम करते हैं। चलो 8 और 2 10 18 20, ये 25, 2 3 और 4 45। तो एक्स ए बार हमारे पास है 45 अपॉन में 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 9, ठीक है जी। एक्स बी बार निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 3 9 3 12 होता है, 12 और 8 हमारे पास 20 होता है, 2 3 4 और 5 50। तो 50 अपॉन में 5 करेंगे तो 10 आ गया। सी का 8 2 10, 10 और 6 6 12, 22 और 30, 3 4 5 6, 60 अपॉन में 5 करेंगे तो 5 1 5 और 2 10 होता है, ये 12 आ रहा है। और डी का करेंगे हम तो 9 3 12, 2 14 और 6 20 और 25, 2 3 4 5 6 65, 65 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 13। जो जो आंसर आए हैं गोल गोल उन पे घेरा लगाना, गोल गोल उन पे घेरा लगाना, क्योंकि आपको वही चाहिए, क्योंकि आपको वो चाहिए। चलो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एस एस सी, एस एस सी। स्टेप वाइज चलोगे ना तो एफ टेबल आपको इजी रहेगा बनाना, एफ टेबल आपको बनाना इजी रहेगा, बताऊंगा कैसे। एस एस सी मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, ठीक है। तो मैंने कैसे बोला था बनाने को, चलो जी इसका टेबल बनाते हैं। अरे उससे पहले एक स्टेप हमारा रह गया ना, सॉरी सॉरी, इंसान है ना, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ग्रैंड एवरेज, ग्रैंड एवरेज मीन, अभी तक कुछ बच्चे हंस चुके होंगे कि ये भूल गया, कोई बात नहीं, भूले नहीं हैं। ग्रैंड एवरेज मतलब 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन में 1 2 3 4, कितना आया 9 10 11, 11 और 3 14, 1 2 3 और 4, ये आ जाएगा 11। इसको भी
डार्क सा घेरा बना देना। चलो जी, अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पर। हाँ, चलो SSC, अब करते हैं SSC। तो कैसे बोला था मैंने, माइनस का ग्रैंड एवरेज, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर। ओके, अब बी वाले कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड एवरेज मीन, बी वाले कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड एवरेज का मीन का स्क्वायर। चलो, अब सी वाले कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड एवरेज मीन, ठीक है, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब डी वाले कॉलम का मीन माइनस ग्रैंड एवरेज मीन, अब इसका स्क्वायर। ये मार्कर भी चलना बंद हो गया, कोई बात नहीं, अभी चलेगा, देखना अभी चलेगा। दूर जाते जाते ही लाइट हो जाता है। चलो, तो ए का हमारे पास मीन क्या है, ए का मीन क्या है 9 माइनस ग्रैंड एवरेज क्या है 11, तो ये कितना हो गया, 9 2 11 होता है, -2 हो गया, -2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, ठीक है। बी वाले कॉलम का मीन कितना है 10 माइनस 11, ये -1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया इसका स्क्वायर। तो सी वाले कॉलम का है 12 माइनस 11 1 है, ठीक है, स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। हाँ, डी वाले कॉलम का 13 माइनस का 11, ये 2 होता है और 4 हो गया। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब एक चीज जो मैंने बोला था ना, ट्विस्ट है थोड़ा सा, वो समझना। अब वो समझना, हमने कौन से कॉलम देखने हैं, हमने कौन से कॉलम देखने हैं, स्क्वायर वाले, हमने कौन से कॉलम देखने हैं, स्क्वायर वाले कॉलम्स, स्क्वायर वाले कॉलम्स। चलो जी, स्क्वायर वाले कॉलम में मेरे पास 4 है, किसका है ये, ए वाले का, ए वाले का, ए वाले कॉलम पे आओ, ए वाले कॉलम पे आओ। कितनी वैल्यूज है इसमें, 1 2 3 4 5। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हम किस पे गए, सम वाले स्क्वायर्स वाले कॉलम पे, उसमें देखा ये किसका कॉलम है, ए का कॉलम है, तो ए वाले कॉलम पे आए हम क्वेश्चन में और देखा कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो इसको इनटू में हम कर देंगे 5, ये हो गया 20, बड़ा सा गोला बना दो, ठीक है। सेम स्टेप बी वाले के पास, चलो स्क्वायर वाले पे आए, यहाँ पे 1 है, इनटू में बी वाले पे गए, बी वाले पे गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये होगी 5। समझ में आया, समझ में आया। सी वाले पे जाओ, सी वाले में 5 हैं, इस क्वेश्चन में सभी 5 वैल्यूज हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास वैल्यूज बड़ी छोटी हो, ठीक है। डी वाले कॉलम पे हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो इनटू में 5, ये हो जाएगा 20। ये स्टेप समझ में आया, ये भूल मत जाना स्टेप, ये स्टेप भूल मत जाना। चलो अब क्या करना है, इजी वाले स्टेप बता रहा हूं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 बार यही सेम टर्म लिख देते हैं, फिर 5 बार यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसका सम कर देते हैं। इतना क्यों लिखना है, इतना क्यों लिखना है, ठीक है। साफ देखो कितनी वैल्यूज है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात। चलो जी, अब SSC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सभी जितनी टर्म्स आई है जिसपे घेरा लगाया हमने, सभी का सम कर दो। पहले 20, फिर 5, फिर 5 और फिर 20। कितना आया ये, 20 और 20 40 होता है, प्लस 10 50। समझ में आया, SSC की वैल्यू आ गई। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, SSE निकालना है हमने। क्या निकालना है, SSE। ये अभी रब कर रहा हूं मैं, यहां पे SSE का टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद ये सारा रब करना पड़ेगा मेरे को। चलो SSE, फिफ्थ स्टेप हमारा है कैलकुलेशन ऑफ SSE। SSE क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स। अब देखो विद इन द सैंपल मतलब सैंपल्स के बीच में, सैंपल्स के बीच में सभी सैंपल्स को देखना है हमने, सभी सैंपल्स को देखना है हमने। कैसे टेबल बनेगा इसका, पहले ए वाले कॉलम में से वैल्यू निकाल ली, माइनस का ए वाले कॉलम का मीन, ए वाले कॉलम से वैल्यू ली, माइनस का ए वाली कॉलम का मीन, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है इसमें, 8 है, पहली वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 माइनस 9। थोड़ा इजी करना है तो इसको ऊपर ना -9 लिख लो, ऊपर -9 लिख लो, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कैलकुलेशन आपकी सही होगी इससे, ठीक है। गलती होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। चलो जी 8 - 9 हो गया, 10 - 9 हो गया, 12 - 9 हो गया, और 8 - 9 हो गया, और 7 - 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इसका स्क्वायर करना है। ये यहाँ पे लिख लेना, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं भी आलसी हूँ। 8 - 9 क्या होता है, -1, तो ये 1 हो गया। यहाँ से आपके पास 1 हो गया, यहाँ से आपके पास 9 3 12 होता है, 9 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। +2 में सिखाई जाती हैं ये कैलकुलेशंस। 10 - 9 1 होता है, 12 - 9 3 होता है, 8 - 9 हमारे पास -1 होता है, 7 - 9 हमारे पास 7 - -9 हमारे पास -2 होता है। दोबारा हंस रहे हो आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मजा आता है ना ऐसे करते करते, मजा आता है। चलो अब आगे है बी वाले का मीन, ठीक है। 1 1 9 1 4। चलो बी वाले का 12, मीन कितना है इसका, मैंने कहा ऊपर लिख लो। मीन क्या है इसका, 10 है, तो -10 ऊपर जरा सा लिख लो। तो क्या आया हमारे पास, 12 - 10 होता है 2, 11 - 10 1, 9 - 10 -1, 14 - 10 4, 4 - 10 -6। चलो जी अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये 4 1 1 16 और 36। चलो जी अब किस पे चले, डी वाले पे, नहीं सी वाला कौन करेगा। चलो सी वाले का क्या मीन है हमारे पास 12, तो माइनस का 12 ऊपर जरा सा लिख लो, ठीक है। तो 18 - 12 कितना हुआ 6, 12 - 12 0 होता है, 16 - 12 4 होता है, 6 - 12 6 6 12 होता है ना, तो -6 हो गया। 8 - 12 8 4 12 होता है, तो -4 हो गया। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये 36 0 16 36 और 16। अब क्या करना है, डी वाले का भी सेम, डी वाले पे भी सेम करना है। मेरा बोर्ड खत्म होते जा रहा है उधर। तो क्या है डी वाले का हमारे पास मीन 13, तो -13 ऊपर हल्का सा लिख लो, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास 13 - 13 0 होता है, 9 - 13 -4 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, और +2 हो गया। 15 बड़ा है ना, 15 - 13 2 हो गया। अब इसका करो स्क्वायर, 0 16 1 9 और 4, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला था, स्क्वायर्स वाली टर्म का हमने क्या करना है, सम करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। चलो जी ये हो गया हमारे पास 9 10 14 15 16, ये हो गया 6 6 12 2 14 और 4 18, 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ से 6 और 6 12 18 और 24, 2 3 3 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6 7 9 एंड 7 16 होता है, 20 हो गया, तो ये 30 हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे SSC में किया था वैसे ही SSE में कर दो, सभी इनका सम कर दो। स्क्वायर्स वाले कॉलम का जो सम आया है उनका सम कर दो। ये क्या हो गया 16 + 58 + 104 + 30, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया 8 6 14 और 4 18, 3 8 9 10 1 2 208 208। SSC निकल आया हमारे पास, SSC निकल आया और SSE भी निकल आया, ठीक है जी। तो बोर्ड की कमी होने के कारण हमें इरेज करना पड़ा सारा। तो SSE निकल गया था, SSC निकल गया था। टैबुलेटेड में क्वेश्चन में दी थी, वो साइड में आपके लिए मैंने लिख दी है, जो काम की चीज़ें हैं जो अभी काम आएंगी हमारे पास। तो चलो जी अब उसके बाद क्या था हमारे पास, F टेबल बनाना है। क्या बनाना है, अगला स्टेप F टेबल बनाना है। अब मैंने कहा था F टेबल स्टेप्स के हिसाब से होगा, स्टेप्स करके आपको इजी रहेगा। अब कैसे इजी रहेगा वो देखो। सबसे पहले कॉलम बनेगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ
वेरिएशन, ठीक है। पहले हमने एसएससी किया था, एसएससी किया था हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, तो यहां पे आएगा बिटवीन द सैंपल्स, ठीक है। फिर एसएसई किया था, वो क्या था, विद इन द सैंपल्स। अब समझ आया, विद इन द सैंपल्स, अब समझ आया। अभी भी नहीं आया, अभी आएगा, देखना अभी आएगा। यहां पे आएगा सम ऑफ स्क्वायर, देखो ऐसे बनेगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल की ये वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल की ये वैल्यू। यहां पे है एस एस सी इक्वल टू आ रहा था 50, यहां पे है एस एस ई इक्वल टू आ रहा था 208। उसके बाद हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। न्यू वन इक्वल्स टू ये c माइनस वन होती है, क्योंकि देखो याद करने का तरीका, यहाँ पे c है ना तो उसमें c माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे r होता, अगर यहाँ पे r होता जो टू वे एनोवा में कर रहे होंगे हम, तो क्या हो जाएगा, r माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। c मतलब कॉलम, c मतलब कॉलम, r मतलब रो, r मतलब रो, ठीक है। तो यहां इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n माइनस सी, n मतलब जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, टोटल जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ठीक है। हमारे पास 4 कॉलम्स थे, 1 2 3 4 कॉलम्स थे, उसमें 5 वैल्यूज थी, तो 5 × 4 20, तो n की वैल्यू 20। कॉलम कितने हैं, 4, तो ये कितना आ गया 16। कॉलम कितने हैं, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, ठीक है जी। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, अब देखो जैसे बीटेक के बाद एमटेक होता है, बीए के बाद एमए होता है, बीएड के बाद एमएड होता है, बीएससी के बाद एमएससी होती है, वैसे ही एसएससी के बाद एमएससी होता है। याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, एसएसई के बाद एमएसई होता है, याद रखने का तरीका। अब समझ आया क्यों बताया था स्टेप वाइज, अब समझ आया, हाँ अब आ गया, अब आ गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, जो सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक रो में जो आ रहे हैं ना, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। एमएससी क्या हो गया, 50 डिवाइड बाय 3, 50 डिवाइड बाय 3, या क्या बोल सकते हैं, एसएससी डिवाइड बाय सी माइनस 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एमएससी SSE डिवाइड बाय n माइनस सी, तो ये हो गया 208 डिवाइडेड बाय 16। ये समझ में आया, ये समझ में आया। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.28, ठीक है। ये क्या आई, f कैलकुलेटेड, f कैलकुलेटेड, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है, f टैब्यूलेटेड के साथ f कैलकुलेटेड कंपेयर करनी है। पहले देखो जो टैब्यूलेटेड दी है, जो टैब्यूलेटेड दी है, क्या वही वाली कैलकुलेटेड आ रही है, क्या वही वाली, मतलब हमारे पास टैब्यूलेटेड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दी है, 3 और 6, 3 और 16, 3 और 16, क्या 3 और 16 यहाँ पे हमारी आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ रही है और 16 आ रही है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, f वैल्यू ऑफ 3 and 16, f वैल्यू एट 3 and 16, ठीक है, वो आ रही है हमारी 1.28 कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब टेबुलेटेड वैल्यू में क्वेश्चन में दी है 3 ऐसे लिखते हैं इसको, टेबुलेटेड भी नहीं लिखना हमने, चलो 0.05 लिखते हैं पहले, और 3 और 16 लिखते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 3.24 हमें क्वेश्चन में दी है। अब हमने कंपेयर करना है, -3.24 से लेकर +3.24 के बीच में क्या 1.28 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे हमारी एक्सेप्ट होती है, मतलब कि ये चीज सभी के मीन हमारे पास इक्वल हैं, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वन वे एनोवा समझ में आया, वन वे एनोवा समझ में आया, इजी लगा, बहुत तसल्ली से समझाया है। अब चलते हैं टू वे एनोवा की तरफ, चलो जी
वन वे एनोवा हमने खत्म कर लिया, टू वे की तरफ बढ़ते हैं। तो टू वे की पहले एप्लीकेशन समझ लो, टॉपिक लिख लो पहले, मोटा मोटा ऊपर लिख लो, टू वे एनोवा। चलो जी, एप्लीकेशन समझो इसकी। इसमें हम क्या करेंगे, दो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। अब देखेंगे क्या वो दो वेरिएबल्स हमारे तीसरे फैक्टर पे क्या अफेक्ट डाल रहे हैं, तीसरे फैक्टर पे क्या अफेक्ट डाल रहे हैं। समझ में आई बात। दो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, मान लो ए और बी है, कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास। ये दोनों मिलकर सी पर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। ऐसे उसमें हम टू वे एनोवा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना खाना खाया, चलो जी, मैंने कितना खाना खाया, फूड ईटन बाय मी, और मेरा मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग फैक्टर है ना, ये दोनों अलग अलग फैक्टर है। अब ये दोनों मिलकर मेरे वेट लॉस में या एवरेज वेट लॉस में क्या अफेक्ट डालेंगे। जस्ट एक एग्जांपल दिया है, पर्सनल लाइफ पे मत लेकर जाना इसको, ठीक है। चलो ऐसा कुछ करते हैं हम टू वे एनोवा में, ठीक है। जहां पे हम ऐसा कुछ करेंगे तो वहां पे टू वे एनोवा हमारा यूज होगा। चलो जी, अब जैसे वन वे के स्टेप्स बताए थे वैसे टू वे के भी स्टेप्स सुन लो। उससे पहले एक चीज बताओ आपको, टू वे ना लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें मिड वैल्यू नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में टेबल है उसी को सॉल्यूशन में डाल देते हैं। पर मैं उससे नहीं करता हूं, क्योंकि उससे हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है या बड़ी हो जाती है। आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है या टाइम लग जाता है अगर कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आपको कराने वाला हूं, अगर वैसे करोगे तो कैलकुलेशन भी इजी रहेगी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नंबर्स आएंगे और जल्दी भी होगा और सही भी होगा, ठीक है। गलती करने के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है। चलो जी, मेरे पास मान लो ए बी और सी, तीन कॉलम्स दे दिए क्वेश्चन में, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, ठीक, वो फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको 1 में बता दिया, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, वही स्टेट द हाइपोथेसिस, जैसे हमने 1 वे में की थी वैसे ही इसमें कर देनी है, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारा, हमने निकालनी है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो 1 2 3 है, 5 7 8 है, 10 3 और 20 है। अब इस पूरे कलेक्शन में सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 1। सबसे बड़ा कौन सा है 20। अब इसके बीच में 10 आता है, 11 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, इसके बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। क्या बोला मैंने, पूरी कलेक्शन में से सबसे छोटा नंबर पकड़ो, पूरी कलेक्शन में से सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, उन दोनों के बीच में कोई भी एक मिड वैल्यू अपनी बना लो, ठीक है। समझ आ गया। अब उस मिड वैल्यू का हमने क्या करना है, उस मिड वैल्यू से हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, सभी सैंपल की वैल्यूज को माइनस करना है मिड वैल्यू से। मतलब अगर मैं 10 ले रहा हूं तो 1 - 10, 2 - 10, 3 - 10, 5 - 10, 7 - 10, 8 - 10, वैसे ही है, ठीक है। सारी वैल्यूज को उससे माइनस कर देना है, ठीक है। अभी तो ये टेबल छोटा दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन में आपके पास जब बड़ा टेबल होगा, जब बड़ी वैल्यूज का टेबल होगा, तब ये बहुत काम की चीज होगी वहां पे। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो फोर्थ स्टेप। अब इसमें कुछ नई टर्म्स है। मैंने क्या बोला था, इसमें मीन हम नहीं निकालते हैं, इसमें और जो टर्म्स आएंगे वो हमारे पास है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है, t²/n। अब t² क्या होता है, t² होता है ग्रैंड टोटल, और n क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। ग्रैंड टोटल कैसे निकलता है, मान लो ये है,
इसके बाद हमारा जो टेबल बनेगा, नया वाला जो टेबल बनेगा बी और सी, जो नया वाला टेबल बनेगा उसमें इसका सम, इसका सम, इसका सम, और यहां पे भी रोज का सम, रोज का सम, रोज का सम, 1 2 3, मान लो अगर 3 वैल्यूज है हमारे पास तो 3 का ये सम आ गया, इस 3 का ये सम आ गया, इस 3 का ये सम आ गया, और इन 3 का ये सम आ गया, इन 3 का ये सम आ गया, और इन 3 का ये सम आ गया। फिर इसका और इसका ये जो वैल्यू आ रही होगी, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज जो यहां पे आपके पास आ रहा होगा वो सेम आएगा। कैसे? अगर इनका टोटल करोगे वो भी सेम आएगा, अगर इनका टोटल करोगे वो भी उतना ही आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहां पे ग्रैंड टोटल। समझ में आया? जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। अभी स्टेप्स नोट कर लो। ग्रैंड टोटल निकला है, करेक्शन फैक्टर निकला है, उसके बाद हम करेंगे एस एस सी कैलकुलेट। ठीक है, अब एस एस सी है मतलब सी से क्या बोला था मैंने? कॉलम होता है। सी से क्या होता है? कॉलम होता है। इसको सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स मैंने 1 में बताया आपको। इसमें कुछ अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो सी से क्या है, प्यार से बता रहा हूं, ठीक है। सी से क्या है? कॉलम है। तो कॉलम का सम, कॉलम का सम, कॉलम का सम, समझ में आया? ये कॉलम्स का जितना जितना सम आ रहा होगा, मान लो इसका -2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एस एस सी इक्वल्स टू जो सम आ रहा होगा उसको हम जैसे सिग्मा से डिनोट करते हैं ना, ऐसे करके जो सम आ रहा होगा अपॉन में करेंगे एन ए, मतलब उस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, अपॉन में उसका नंबर, प्लस में बी वाले का सेम, अपॉन में बी वाले में कितनी वैल्यूज है, प्लस सी वाले का सेम, अपॉन में सी वाले में कितनी वैल्यूज है, माइनस का टी स्क्वायर बाय एन करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर जो है वो हर चीज में माइनस हो रहा होगा एंड में, ठीक है, ये समझ आया। अगला है एस एस आर, ठीक है। आर से क्या है? अब रो, 1 वे में नहीं था, 2 वे में है रो, मतलब ये रो का जो यहां पे टोटल आ रहा है, ये रो का जो यहां पे टोटल आ रहा है, ये रो का जो यहां पे टोटल आ रहा है, इन टोटल का क्या करना है? स्क्वायर करना है अपॉन में जितने रो में नंबर है, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, अपॉन में एन, ठीक है, जितने उस रो में है, जितने उस, या इसको R1 दे दो, ठीक है, जैसे मर्जी, वो डिनोट तो आपने करना है ना, डिनोट जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है, प्लस अगली रो में जितने नंबर हैं अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है, इसको R2 बोल देता हूं मैं, रो नंबर 2, और उसके सम का स्क्वायर हो गया, फिर एंड में सेम, और माइनस का टी स्क्वायर बाय एन। मैंने क्या बोला? करेक्शन फैक्टर हर किसी में माइनस होगा, ठीक है। 7th स्टेप क्या होगा हमारा? एस एस ई, सॉरी ई बाद में आएगा, पहले टी आएगा, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? जितने भी सैंपल्स आए हैं, यार एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन है ना, जो क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन है वो अब भूल जाओ, क्योंकि हमने अब नया टेबल बना लिया। अब जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो हमने उस नए टेबल से करनी है। इस पर से मत कर लेना, कृपा करके सत्यानाश कर दोगे क्वेश्चन का, पूरे नंबर नहीं आएंगे ना, हर्ट होगा। चलो, जो नया टेबल बना है उससे सारी कैलकुलेशंस होंगी। अब इसमें जो एक वैल्यू पकड़नी है, सभी का क्या करना है? स्क्वायर करना है, सम करना है, स्क्वायर करना है, सम करना है, स्क्वायर करना है, सम करना है, ठीक है। और एंड में माइनस करना है। बहुत बढ़िया, करेक्शन फैक्टर। यार ये सभी सैंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये सारे प्लस करने हैं स्क्वायर करके, ठीक है, माइनस का करेक्शन फैक्टर। 8 क्या है? एस एस ई क्या होगा? एस एस टी माइनस एस एस सी प्लस एस एस आर, ठीक है, तभी ये एस एस टी पहले आएगा, ताकि ये हमारा यहां पे यूज होगा। एस एस ई हमारा ऐसे निकलेगा। 9th स्टेप क्या होगा हमारे पास? एफ टेबल बना रहे होंगे। 10th क्या होगा?
टेबुलेटेड से जो एफ टेबल में से एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद कंपेयर करके हम बताएंगे कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हुआ है, कौन सा रिजेक्ट हुआ है। समझ में आए स्टेप्स समझ में आए? क्वेश्चंस करें, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, टू वे एनोवा का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द स्टडी आवर्स अ डे बाय 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑन 3 डिफरेंट डेज, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। टेबल गिवन है, उसने पूछा है ए में टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट आर सेम, अगला है टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑन डिफरेंट डेज आर सेम, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो एफ क्या पता कैसे लगेगा कि टू वे एनोवा, पता कैसे लगेगा टू वे एनोवा है? देखो हमें 2 बार टेबुलेटेड वैल्यू दी है, एक एफ 6 और 3 पे और एक एफ 6 और 2 पे, 2 बार दे दी ना। तो जहां पे टेबुलेटेड वैल्यू हमें 2 दी हो तो समझ जाना टू वे एनोवा का क्वेश्चन है। अगर वहां पे नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, ठीक है, स्टेट टू वे एनोवा ऐसे करके, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। तो करते हैं जी, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेज गिवन है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। अगला है हमारे पास ए, बी, सी और डी। ए में गिवन है 2 4 6, 2 4 6, 3 4 5, 3 4 5, 4 6 8, 4 6 8 और 5 6 8, ठीक है जी। वैल्यू सही लिखी है हमने, 4 6 8 और 5 6 8 एंड में है, 4 6 8 5 6 8 है, 2 4 5 और 2 4 सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 4 5, हाँ ठीक है, 3 4 5 और 2 4 6, बहुत बढ़िया। अब स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे हम। सबसे पहले क्या करना है, स्टेट द हाइपोथेसिस, ठीक है। पहला स्टेप स्टेट द हाइपोथेसिस। मैं कर रहा हूं सॉल्व दूसरे स्टेप से, चलो जी। H0 और HA यार लिख लोगे, इतना तो पढ़ ही लिया होगा, इतना तो आपने। चलो मिड वैल्यू निकालनी है। सबसे छोटा नंबर देखो, 2 है। सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा मुझे 8 दिख रहा है। अब इसके बीच में जो आपका मन करे आप वो वैल्यू ले सकते हो, ठीक है जी। जो मन करे आप वो वैल्यू ले सकते हो, 4 5 6, ठीक है। मैं यहां पे मेरा मन 5 लेने का कर रहा है तो मैं यहां पे 5 ले लेता हूं, मिड वैल्यू मेरी 5 है। चलो जी शुरू करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, नया टेबल बनेगा, a -5, b -5, c -5, d -5। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिखना है, वो अभी बताऊंगा। जब आगे हम टेबल करेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे क्यों लिखना पड़ रहा है। आपकी कैलकुलेशंस इजी होंगी यार, और कुछ नहीं है। वैसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट इससे भी आप कर सकते हो, उसमें मिड वैल्यू नहीं निकालनी होगी, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो। चलो अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो पूरे नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं। फ्लेक्स हो गया ना, कोई बात नहीं। चलो a -5, a है हमारे पास 2, तो 2 -5, 4 -5 और 6 -5। ऐसे ही b के साथ 3 -5, 4 -5, 5 -5, ठीक है। 4 -5, 6 -5, ये समझाने के लिए आपको पूरा लिख रहा हूं। 8 -5, d है 5 -5, 6 -5, 6 -5 और 8 -5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -3, 4 -5 -1, 6 -5 1, यहां से -2 -1 0, यहां से आ जाएगा -1 1 और 3, यहां से 0 1 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे टोटल और यहां पे टोटल, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कब से ब्लैक से लिखे जा रहा हूं। चलो ब्लू मार्कर लिया है हमने, वाओ नाइस। चलो ये 1 से 1 कट गया, क्या है मेरे पास -3, गोला बना लो। -2 -1 -3, गोला बना लो। 3 4 3, गोला बना लो। अरे 3 3 आ रहे हैं, 3 4
4 आ गया, नजर लग गई। चलो यहां से अब -3 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0 कितने आ गए? 4 आ गए ना, 4 आ गए ना। SSR में काम आएगा ये। नीचे कितने हैं? 3, SSC में काम आएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे कितना आ गया? -3 और -2 -5 -6, ये -6 गोला बना लो। यहां पे आपके पास -1 -2 और +1 -1 ये 0 हो गया, गोला बना लो। अरे 0 पे क्या ही गोला बनना, पहले गोला वो 1 + 0 + 3 ये 4 हो गया, 4 + 3 हमारे पास 7 हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं करी है हमने? कोई गड़बड़ तो नहीं करी है? अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। ये देखो -6 + 7 1 होता है। अब यहां से देखो -3 -6 प्लस 3 और 4 7 -6 और ये हो जाएगा 1। सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब पता लगा कैसे चेक करना है इसको? पता लगा? बहुत बढ़िया। आ गया हमारे पास, थर्ड स्टेप कर लिया हमने। अब है हमारे पास फोर्थ स्टेप। क्या करना है हमने? SSC। क्या बोला था मैंने? कॉलम्स, ऐसे कॉलम्स होते हैं और ऐसे रोज होती हैं। कॉलम्स वाले का सम पहले का स्क्वायर अपॉन में कितने नंबर है? 3। समझ में आया? 1 2 3 1 2 3, ठीक है, अपॉन में 3 आ गया। अगला बी वाला कॉलम, बी वाले में है -3 का स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 प्लस सी वाला कॉलम, सी में है टोटल 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 प्लस डी वाले का, इसका है 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 माइनस, इसका नहीं करना है, इसका मत कर देना, इसका नहीं करना है। जितने बस जितने कॉलम्स दिए हैं उतने करना है, टोटल वाले का मत कर देना। माइनस का t²/n, माइनस का t²/n। यहां पे ये होता है हमारे पास ग्रैंड टोटल, इसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल। ये होता है ग्रैंड टोटल, मतलब t हमारा कितना आया? 1 आया। अब t²/n निकालना है, t²/n निकालना है, मतलब करेक्शन फैक्टर निकालना है। तो 1² अपॉन में n कितना हो गया? n कितना है हमारे पास? 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 12। n क्या होता है? टोटल सैंपल साइज। तो टोटल कितने हैं सैंपल में नंबर्स? 12 हैं, तो ये 1 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। यहां पे मुझे लगता है थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ग्रैंड टोटल हमारे पास जो होता है उसको हम टी से, स्मॉल टी से या कैपिटल टी से, जिससे मर्जी कर सकते हो, उसको टी से डिनोट करते हैं। अब वो क्या है? ये टोटल ये है ना, इसका भी टोटल और इसका भी टोटल, तो ग्रैंड टोटल, इसका भी टोटल और इसका भी टोटल, ग्रैंड टोटल, दोनों का टोटल है ना, तो ग्रैंड टोटल टी है। उसके बाद हम करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, यहां पे शायद एक स्टेप खा गया था मैं, वो स्टेप यहां पे ये है, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या होता है? t²/n, मतलब 1 का स्क्वायर बाय n, मतलब जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, तो 1/12। अब समझ आया? क्लियर है? अब क्लियर है? नंबरिंग भी फिर गलत होगी, कोई बात नहीं। चलो जी, समझ में आ गया? 1/12 है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप SSC आ गया। अब SSR, अब क्या करना है? SSR, R से मतलब रो, रो का टोटल देखो, रो का टोटल देखो -6, तो -6 का स्क्वायर अपॉन में इस रो में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 प्लस दूसरे का 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगले का 7 का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हर किसी में माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 36 अपॉन में 4, ये हो जाएगा प्लस 49 अपॉन में 4, माइनस का हो जाएगा 1/12। ठीक है जी। इन दोनों का आंसर आपके पास आ रहा होगा कैलकुलेट करने पे। जो SSC है वो 14.25 है, 14.25, ठीक है। और जो SSR है हमारे पास वो 21.17 है, 21.17
17 है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, SST। उसमें क्या करेंगे, जितने भी सारे सैंपल्स हैं, इसको मैं काटता नहीं हूं, ये यहाँ पे -1 और 1, ठीक है। जितने भी सारे सैंपल्स हैं, ये जितने नंबर हैं सैंपल्स में, सारे सभी का क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर उसका सम करना है। चलो पहले -3 का हो जाएगा 9 प्लस -1 का 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 9 और माइनस का t² बाय n, ठीक है। इसका टोटल आपके पास होगा SST का टोटल आपके पास 36.92 माइनस का ये करके, ठीक है। 36.92 आपका टोटल आ रहा है। चलो जी, अब इसके बाद SSE, क्या बोला था मैंने, SST माइनस SSC प्लस SSR, ठीक है। SSC क्या है हमारे पास, SSC क्या है हमारे पास, ये है 14.25। SSR क्या है हमारे पास, SSR है हमारे पास 21.17, ठीक है। किस में से माइनस करना है, SST में से। SST क्या आ रहा है 36.92, तो यहां से SSE हमारे पास आ गया, तो यहां पे SSE हमारा आ गया 1.5, ठीक है जी। क्लियर है। कुछ था मुश्किल था क्या कुछ इसमें? कुछ भी नहीं मुश्किल, आराम से चल रहे हैं हम। अब इसके बाद क्या करना है, हमने F टेबल बनाना है। चलो जी बढ़ते हैं F टेबल बनाने की ओर। चलो जी F टेबल करें, तो वही जैसे 1 वे एनोवा में हमने F टेबल किया था, वहीं से देख लो। पहले कॉलम क्या आएगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा, ध्यान देना यहां पे। अगला कॉलम क्या था हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर। उससे अगला क्या था हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उससे अगला क्या था, मीन सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद क्या था, एफ वैल्यू, ठीक है। चलो जी, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले क्या किया था हमने, SSC किया था। उसको क्या बोलते हैं, बिटवीन द सैंपल। उसके बाद हम करेंगे विद इन द सैंपल, और उसके बाद एरर मतलब ई वाली, यहां पे देखना। वैसे हम SSE यहां पे लिख रहे थे ना, क्योंकि उसमें हमारे पास SSR नहीं था। दोबारा सुनो, 1 वे एनोवा में हम पहले SSC कर रहे थे, फिर SSE कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हमारे पास SSR एब्सेंट था। यहां पे हमारे पास SSR प्रेजेंट है, तो यहां पे पहले SSC आएगा, फिर SSR आएगा, और फिर एंड में SSE आएगा। देखो एरर, E से एरर, ठीक है, R से रो, C से कॉलम। SSC की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, SSC की वैल्यू आ रही है 14.25। SSR की वैल्यू आ रही है हमारे पास 21.17, और SSE की वैल्यू आ रही है हमारे पास 36 SSE की है 1.5। अगर यहां पे आप SST लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अगर नहीं लिखोगे उसकी तो भी चलेगा, वो यूज नहीं होगा, अभी देखना। चलो जी, SSC का डिग्री ऑफ फ्रीडम, C है तो C-1, R है तो ये μ2 हो जाएगा R-1। इसका ध्यान देना, इन दोनों का प्रोडक्ट C-1 प्रोडक्ट में R-1, ठीक है, समझ में आया। C है तो C-1, R है तो R-1, E है तो दोनों का प्रोडक्ट, और इसका क्या हो जाएगा N-1 इसमें होगा। उसमें N-C था, इसमें N-1 होता है। ये ध्यान देने की यहां पे जरूरत है आपको। चलो जी, कॉलम कितने थे हमारे पास, A B C और D, 4 कॉलम थे हमारे पास, ठीक है जी, 4 कॉलम थे हमारे पास। तो 4-1 हो जाएगा यहाँ पे,
3 हो जाएगा। रो कितनी थी, 3 रोज थी, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 3 टू जा यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था, SSC से क्या बन जाएगा, MSC, MSC इन दोनों का डिवाइड, मतलब 14.25 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर उसके बाद SSR से MSR हो जाएगा, MSR हो जाएगा 21.17 डिवाइडेड बाय 2, MSE हो जाएगा यहाँ पे, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यहाँ पे MST लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये डिवाइड बाय ये हो जाएगा, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। तो F वैल्यू, F कैलकुलेटेड अब कैसे करेंगे, यहां ध्यान देने की फिर से जरूरत है, सारा ध्यान इधर ले आओ। वन वे में हम MSC अपॉन में MSE कर रहे थे, MSC अपॉन में MSE, डिनोमिनेटर में क्या था, एरर वाला, डिनोमिनेटर में क्या था, E वाला, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में क्या होगा, E वाला। तो पहले इसको पकड़ो, MSC डिवाइडेड बाय MSE, डिनोमिनेटर में हमेशा हमेशा नोट बना लो, बक्सा बना लो, स्टार बना लो, डिनोमिनेटर में हमेशा MSE रहेगा। और दूसरा क्या निकलेगा हमारे पास, इसके साथ ये हो गया, अब इसके साथ MSR अपॉन में MSE, ठीक है। अगर इसको पूरा आप बुकिश भाषा में लिखना चाहो तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 और MSE का क्या है 6, तो ये F 3 और 6 कितना आया हमारे पास, ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यूज कितनी आ रही होंगी आपके पास, कैलकुलेटर से अभी निकालते हैं। तो यह है 4.75, तो आएगा 10.58 और 1.5 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आएगा 0.25, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, चेक करते हैं। 4.75, 10.5, हाँ 9 लिया है इन्होंने, 10.59 लिया है, हमने 8 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.25, बहुत बढ़िया। अगले आ रहा है हमारे पास 19 और 42.36, इसकी वैल्यू है 19, इसकी आ रही है 42.36, ठीक है जी। ये कैसे लिखेंगे हम, किसका लिया, MSR का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, MSE का 6, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 2 और 6 का, ठीक है, 2 और 6 की F वैल्यू, ठीक है। अब कैलकुलेटेड क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, तो मुझे आदत हो गई बार बार कैलकुलेटेड बोलने की, सॉरी, टैबुलेटेड वैल्यू, क्वेश्चन में टैबुलेटेड वैल्यू दी होती है, कैलकुलेटेड तो हम खुद कैलकुलेट करते हैं ना। चलो, टैबुलेटेड इन्होंने दी है 3 और 6 की दी है इन्होंने, 3 और 6 की है 4.76, और इन्होंने F टैबुलेटेड 2 और 6 की दी है, 2 और 6 की दी है। अगर इसको घुमा के दे देना 6 और 2 की दे दें तो घबराना मत, हो जाता है कई बार ऐसे। इसकी दी है 5.14, ठीक है जी। चलो अब कंपेयर करो, 3 और 6 की देखो 19 आ रही है, 3 और 6 की 19 आ रही है। अरे ये तो छोटी हो गई, टैबुलेटेड वैल्यू तो छोटी होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत आगे चली गई, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इस केस में हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। यहां पे देखो अब 5.14 और 42.36 बहुत ऊपर चली गई, मतलब यहां भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो नल हाइपोथेसिस यहां पे रिजेक्ट होती है। दोनों केसेस में नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होती है। फिर क्वेश्चन में से आप वो जो भाषा होती है ना, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी होगी, तो इंग्लिश में आप स्टेटमेंट पूरी दे सकते हो क्वेश्चन को देख के कि ये रिजेक्ट हुई है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब एंड में उसने 2 चीजें और पूछी थी, देखते हैं एक बारी। टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सेम, जी बिल्कुल नहीं, सेम तो नहीं है। टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑन डिफरेंट डेज आर सेम, तो वो भी सेम नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारा आ रहा है। बस यही था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको 1 वे एनोवा और 2 वे एनोवा समझ में आया होगा। बहुत मेहनत के साथ, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम से आपको समझाया है सारा।
एंड में, इस वीडियो के एंड में आपके पास होमवर्क क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, उसी स्टेप्स के साथ करने हैं जैसे मैंने आपको पूरे स्टेप्स लिखवाए हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आपके पास क्वेश्चंस आराम से निकल रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। चलो जी।